हेलो एंड वेलकम। नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग मेथड्स की सेकंड वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एब्रेसिव जेट मशीनिंग के बारे में और साथ ही साथ इसका जो एडवांस वर्जन है, जो इसको थोड़ा सा एडवांस करके लाया गया, उसका नाम है एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग। उसमें भी एब्रेसिव ही यूज़ होते हैं, लेकिन इसके अंदर जो गैस यूज़ होती है उस गैस को वहाँ पर एलिमिनेट करके हम वाटर का यूज़ लेते हैं ताकि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो कंटामिनेट ना हो। तो इस तरीके से ये प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस में भी बेसिकली जो अल्ट्रासोनिक मशीनिंग हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था, अगर आपने नहीं देखी तो जाके देख लीजिए, इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। सिमिलरली इसके अंदर भी हमको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ही पढ़ना है। इसमें कोई भी डेरिवेशन नहीं है, कोई भी इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल नहीं आता है। इवन इन गेट और ईएससी वहाँ पे न्यूमेरिकल आते हैं तो इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग से आते हैं, वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे वो कैसे आते हैं। तो इसमें हम बात करने वाले हैं लाइन डायग्राम। सबसे पहले मैं आपको लाइन डायग्राम समझा देता हूँ कि किस तरीके से ये प्रोसेस हो रहा है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कंप्रेसर है। ओके, इस कंप्रेसर के अंदर हम बेसिकली दो तरह की गैसेस हो सकती है, या तो वो नाइट्रोजन हो सकती है, एयर हो सकती है। ये दोनों एनवायरमेंट फ्रेंडली गैसेस है, दैट्स वाई वी आर यूजिंग देम। ओके, तो हम यहाँ पे नाइट्रोजन या एयर का प्रेशर बढ़ाने के लिए उसको कंप्रेसर में भेजते हैं और कंप्रेसर में उसका अप्रॉक्सीमेटली 850 किलो पास्कल तक उसका प्रेशर हम इंक्रीज कर देते हैं। 800 टू 850 किलो पास्कल तक उसका हम प्रेशर राइज कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे रिलीफ वॉल होता है, यहाँ पे ड्रेन होता है। अगर एक्सेस प्रेशर हो जाए तो हम उसे ड्रेन भी कर सकते हैं और रिलीफ वॉल से हम उसको चेक भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारा होता है प्रेशर गेज। प्रेशर गेज से हम प्रेशर का मेजरमेंट कर लेते हैं, जो कि जनरली 850 के अराउंड होता है। उसके बाद यहाँ पे ओपनिंग वाल होता है, यहाँ एक प्रेशर रेगुलेटर होता है। जब समटाइम्स प्रेशर ज़्यादा हो जाता है या प्रेशर कम हो जाता है तो उसको रेगुलेट करने के लिए यहाँ पे एक प्रेशर रेगुलेटर भी लगा होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो कंपोनेंट है वो है मिक्सिंग चेंबर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। और मिक्सिंग चेंबर के जस्ट ऊपर लगा होता है एब्रेसिव फीडर। तो मिक्सिंग चेंबर में बेसिकली क्या होता है, यहाँ से हमारी तो कंप्रेसर से गैस आती है, वो कंप्रेसर से गैस जाती है मिक्सिंग चेंबर में। और साथ ही साथ जो एब्रेसिव फीडर होता है वहाँ बहुत सारे एब्रेसिव्स भरे होते हैं। ये एब्रेसिव्स क्या होते हैं? एब्रेसिव्स बेसिकली होते हैं सिलिकॉन कार्बाइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, या फिर समटाइम्स जो ग्लास पार्टिकल्स होते हैं वो भी हम एज एन एब्रेसिव यूज़ ले लेते हैं अगर हमको थोड़ा सस्ता करना है तो वो एब्रेसिव पार्टिकल्स यहाँ पे भरे होते हैं। किसी के भी हो सकते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, या फिर वो ग्लास पार्टिकल्स हो सकते हैं। उन एब्रेसिव पार्टिकल्स को हम एब्रेसिव फीडर के थ्रू भेजते हैं मिक्सिंग चेंबर में, और मिक्सिंग चेंबर में आके वो मिक्स होते हैं विद द गैसेस, द कंप्रेस्ड गैसेस फ्रॉम द कंप्रेसर। जो यहाँ पे आपकी क्या होती है, या तो एयर हो सकती है या फिर वो हो सकती है नाइट्रोजन, और वो मिक्स किसके साथ होती है? एब्रेसिव पार्टिकल्स के साथ। तो यहाँ पे उन दोनों की मिक्सिंग हो जाती है, तो हाई प्रेशर गैसेस हो जाती है यहाँ से वो मिक्स, और यहाँ से हो जाते हैं हमारे एब्रेसिव पार्टिकल्स। और ये दोनों का जो मिक्स्ड वर्जन है ये हम आगे फर्दर भेजते हैं नोजल में, और नोजल के थ्रू इनका किया जाता है, इनकी वेलोसिटी इंक्रीज करी जाती है, इनका प्रेशर रिड्यूस किया जाता है, थोड़ा सा प्रेशर कम हो जाता है और वेलोसिटी इनकी इंक्रीज हो जाती है। और वो इंक्रीज वेलोसिटी का जो जेट होता है उसे हम स्ट्राइक करते हैं ओवर आवर वर्क पीस। और जैसे उस इंक्रीज वेलोसिटी के जो जेट होता है उसको हम स्ट्राइक करते हैं हमारे वर्क पीस पे, तो हमारे वर्क पीस पे जो भी हमारी रिक्वायर्ड मशीनिंग है वो हो जाती है। जो डिस्टेंस होता है ऑफ टिप ऑफ द नोजल टू द टॉप ऑफ योर वर्क पीस, इस डिस्टेंस को हम स्टैंड ऑफ डिस्टेंस कहते हैं। ये हमारी नोजल है। नोजल से पहले हम लगाते हैं एक प्रेशर गेज, जिससे हम प्रेशर को मेजर कर सकें हमारा प्रेशर कितना कम है, ज़्यादा है, अकॉर्डिंगली जो हमें रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ से हम इस तरीके से हमारा प्रोसेस कंप्लीट होता है, इस तरीके से हमारी मशीनिंग कंप्लीट होती है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा, जो आप एग्जाम में भी याद रख के जाएँ तो आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा होता है गैस सप्लाई प्रेशर। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि जो कंप्रेसर है उससे ऑलमोस्ट 850 किलो पास्कल तक हम उस गैस को कंप्रेस कर देते हैं इनसाइड द कंप्रेसर। फिर उसके बाद हम बात करते हैं जो वेलोसिटी होती है एब्रेसिव जेट की, जो यहाँ से जो एब्रेसिव का जो जेट निकल रहा है उसकी जो वेलोसिटी होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 300 मीटर पर सेकंड की होती है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। 850 किलो पास्कल भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ जो एब्रेसिव की साइजेस होती है, जो एब्रेसिव जो पार्टिकल होते हैं उनकी साइज़ होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 10 टू 50 mm तक होती है। ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखनी है। साथ ही साथ जो रिस्क होता है ऑफ एयरबोर्न एब्रेशन, ये कह सकते हैं एक तरह से डिसएडवांटेज में आ जाएगा कि एयरबोर्न मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं वो अगर हवा में एयरबोर्न हो जाएं तो उससे काफ़ी नुकसान हो सकता है जो आसपास जो वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, या एनवायरनमेंट भी कंटामिनेट हो सकता है। तो ये थोड़ा इसका ड्रॉबैक है। सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसका यही है कि जो पार्टिकल्स होते हैं एब्रेसिव पार्टिकल्स, बिकॉज वो गैस के थ्रू मिक्स होकर आते हैं तो वो एयरबॉर्न होने के उनके बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं।
तो इसीलिए फिर हमने इसका एक एडवांस वर्जन लाया और वो एडवांस वर्जन का नाम है एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग, AWJM। एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग में बेसिकली हम जो यहाँ पे जो गैसेस यूज़ ले रहे थे उस गैसेस को हम रिप्लेस करते हैं विद वाटर। सो वाटर से हम उन गैसेस को रिप्लेस कर देते हैं, तो हमारा सबसे बड़ा जो नुकसान हो रहा था एनवायरनमेंट को या जो आसपास के वर्कर्स को, वो कम हो जाता है। बिकॉज वाटर के साथ वो मिक्स होके आते हैं, जो हमारे एब्रेसिव पार्टिकल्स है वो वाटर के साथ मिक्स होके आते हैं, तो उतना नुकसान एनवायरनमेंट को नहीं करते हैं। तो इसी के जो एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग होती है, इसके अंदर भी सेम हम एब्रेसिव पार्टिकल्स यूज़ लेते हैं। वो सिलिकॉन कार्बाइड हो सकते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो सकते हैं और समटाइम ग्लास पार्टिकल्स भी होते हैं। तो एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग और एब्रेसिव जेट मशीनिंग के थ्रू हम कितना होल साइज, मिनिमम होल साइज प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो मिनिमम जो है स्टैंडर्ड एक तरीके से आप ले सकते हो 3 mm तक हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, और मैक्सिमम डेप्थ जो होती है वो 25 mm तक हम प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एडवांस एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग। तो अब हम बात करने वाले हैं कि जो नोजल्स होती है, नोजल्स किन मेटल्स की बनती है, किस मटेरियल की बनाई जाती है। जो नोजल होती है तो ये बेसिकली जेमस्टोन्स की बनाई जाती है, जो वो रूबी होता है। ये रूबी, जैसा कि अगर आपको देखना हो तो ये रूबी मैंने पहन भी रखा है, इसे रूबी कहते हैं तो मेरे पास अवेलेबल है तो मैंने आपको दिखा दिया। इसको रूबी कहा जाता है इन इंग्लिश, माणक इन हिंदी। तो रूबी से, इसी रूबी से ये बना होता है, हमारा जो नोजल होता है इससे बनाया जाता है। और साथ ही साथ सफ़ायर, समटाइम्स सफ़ायर्स भी इसको यूज़ लेते हैं। तो ये 2 जेमस्टोन से, इन दोनों जेमस्टोन से इनको बनाया जाता है। ये चीज़ भी आप याद रखें तो अच्छा है आपके लिए, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं थोड़े एडवांटेजेस की, कि क्या एडवांटेज है इसका। तो एडवांटेजेस में सबसे पहला एडवांटेज है वो है फ्लेक्सिबल। दिस इज़ अ वेरी फ्लेक्सिबल प्रोसेस। सेकंड इज़ लो हीट जनरेशन, इसमें कोई ज़्यादा हीट नहीं होती। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब हम एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग की बात करते हैं तो इसमें तो हीट के चांसेस बहुत कम होंगे, बिकॉज वाटर पहले से ही एक कूलेंट की तरह एक्ट करता है, जो कि सोर्स है, और वो मिक्स होकर आता है एब्रेसिव पार्टिकल के साथ, तो वो एक तरह से कूलेंट की तरह भी एक्ट करता है। साथ ही साथ थर्ड है, ये हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल्स के लिए ये बेस्ट प्रोसेस है। जो जैसा कि अल्ट्रासोनिक मशीनिंग भी हमने पढ़ा था, वो भी हार्ड और ब्रिटल मटेरियल्स के लिए अच्छा है। सिमिलरली हमारा जो एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग या एब्रेसिव जेट मशीनिंग है, ये भी हार्ड और ब्रिटल मटेरियल्स के लिए अच्छा प्रोसेस है। उसके बाद जो सरफेस फिनिश है वो अच्छी मिलती है इससे हमें। इनएक्सेसिबल पोर्शन आर मशीन्ड, ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये अल्ट्रासोनिक मशीनिंग में नहीं था। क्योंकि इनएक्सेसिबल पोर्शन, समटाइम्स कुछ पोर्शंस ऐसे होते हैं जिनको मशीन करने के लिए हमें बहुत ही माइन्यूट सी उसमें मशीनिंग करनी पड़ती है। तो उसके लिए हमारे पास ये जो मेथड है एब्रेसिव जेट मशीनिंग, ये सबसे बेस्ट मेथड है। ये समटाइम्स थोड़ा कुछ इंट्रिकेट शेप्स होते हैं, उनको मशीन करना होता है, तो उसके लिए एब्रेसिव जेट मशीनिंग इज़ द बेस्ट प्रोसेस। उसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं इसके, हर एक चीज़ के डिसएडवांटेज होते हैं। इसके भी डिसएडवांटेज है, वो है स्लो मटेरियल रिमूवल रेट। जो मटेरियल रिमूवल रेट है वो बहुत ही स्लो है, ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इसका। और सेकंड जो है इसका डिसएडवांटेज है वो दिस प्रोसेस प्रोड्यूसेस अ टेपर्ड कट। मतलब इसमें जो कट जो प्रोड्यूस होंगे ना, वो इस तरीके से स्ट्रेट नहीं होते हैं, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे शो करके दिखाता हूँ। जैसे ये मेरा वर्क पीस है, ये मेरा वर्क पीस है। तो जो इसमें कट अगर मुझे प्रोड्यूस करना है, एक होल प्रोड्यूस करना है मुझको, तो वो होल स्ट्रेट नहीं होगा, इस तरीके से नहीं होगा। वो होल एक्चुअली ऐसा बनेगा, ऐसा टेपर्ड होके बनेगा वो। मतलब होल जो कुल मिला के, इसको मैं मैग्नीफाई कर दूं यहाँ पे, तो होल जो होगा मेरा इस तरीके से टेपर्ड आ जाएगा, वो स्ट्रेट नहीं होगा, टेपर्ड कट हो जाएगा। ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। ओके, स्ट्रेट होना चाहिए था लेकिन स्ट्रेट नहीं होता है, तो ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है हमारा किसका, एब्रेसिव जेट मशीनिंग का। तो इस तरीके से हमने एब्रेसिव जेट मशीनिंग को पढ़ा। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए।